खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार सर्वत्र व्याप्त उस परमात्म तत्व का प्रत्यक्ष यथार्थ बोध करा देने वाले सद्गुरु की मैं वंदना करता हूँ और इस अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में मुमुक्षु जिज्ञासियों को प्रतिष्ठित कर देने वाले और उन्हें स्थायी शांति समाधान का वरदान देने वाले सद्गुरु की मैं वंदना करता हूँ। मित्रों, हमारा भारत हजारों साल से एक ऐसे सिद्धांत एक खोज में लगा हुआ था कि जिसकी प्राप्ति होते ही समरसता, समता, मानवता ये तो केवल शब्द है, लेकिन इन शब्दों में संपूर्ण विश्व को प्रतिष्ठित करने की उनकी अभिलाषा और प्रयास अंततः सफल हुए। अनेक धर्मों, मतों, पंथों और संप्रदायों ने अपने अपने उपासना पद्धतियाँ और अपनी अपनी दिशाएं निश्चित कर ली। किसी ने किसी को माना, किसी ने किसी को माना, किसी ने उपासना पद्धतियों का अवलंब किया, किसी ने प्रार्थनाएं बना ली, अनेक प्रकार के कर्मकांड उपस्थित हो गए। किसी ने कहा कि इन पर्वों को मनाना ही धार्मिकता है, किसी ने कहा कि इस प्रकार की इन प्राणियों की विशिष्ट दिन को बलि देना ही धार्मिकता है, तो किसी ने ये कहा कि इन प्रार्थनाओं को गाना ही धार्मिकता है, और कुछ ये भी कहने लगे कि हम किसी को नहीं मानते और हमारा धर्म ये केवल खाओ पियो मजा करो, हम किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं, यही हमारा धर्म है। और इस प्रकार के भी धर्म सैलानी, हिप्पी और ओशो आदि के नाम से चले और हमने उन्हें प्रत्यक्ष यथार्थ रूप से देखा, जाना। इन विभिन्न घटकों में फैली हुई और विभिन्न धाराओं से आई हुई इस मानवता को संवेदनशील और जवाबदेह एक दूसरे के प्रति इन्हें जिसे कहा जाएगा कि जुड़ाव निर्माण करने वाली सद्गुरु योग युक्ति का प्रचार प्रसार करने का अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल अपनी अल्प शक्ति के अनुसार प्रयास कर रहा है। और आज हम सर्वांग योग का 8वां अध्याय अनन्य भक्ति योग, आप सभी महानुभाव, हमारे प्रेमी और इस YouTube चैनल के जिसे कहा जाएगा कि अनुसरण करने वाले और सतत इस YouTube चैनल की हौसला अफजाई और मार्गदर्शन करने वाले हमारे सभी मित्रों को हम इस अंक में हार्दिक आमंत्रित करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनका समादर करते हैं। हमने देखा कि ये विश्व ही एक इकाई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे कोई इनकार नहीं कर सकता, इनको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारे प्रत्यक्ष और अनुभव के विषय है। और दूसरी बात यह है कि इनके सिवाय मनुष्य तो क्या, इस सृष्टि के किसी भी प्राणी, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े को भी कोई आधार नहीं है। और अध्यात्म विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश यही इस सृष्टि के मूल तत्व है। और इन मूल तत्वों का किस तरह सर्वत्र दर्शन किया जा सकता है, किन तन्मात्राओं के द्वारा वो इस संपूर्ण सृष्टि में उपस्थित है, इसका भी आकलन और इसका भी प्रत्यक्षीकरण अध्यात्म विज्ञान के प्रयोग से हो गया।
उसके बाद ये जड़ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जड़ है। जड़ का अर्थ ये नहीं होता कि वो निर्जीव है, ये नहीं होता। जड़ का अर्थ होता है वो स्थायी है, लेकिन उनमें जो परिवर्तन लाने का कार्य है वो 3 गुण करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सर्दी, गर्मी, बरसात, ये क्या है? ये परिवर्तन और सतत परिवर्तन का ही नाम है। सुख है, दुख है, फिर आनंद है, फिर सुख दुख आनंद, ये चक्र घूमता ही रहता है। लाभ, हानि और फिर समत, यानी जिसे कहा जाएगा कि इक्वलिटी, ये भी चक्र चलता ही रहता है। ये गति कौन देता है? ये 3 गुण देते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम भी तीनों गुणों में प्रत्येक व्यक्ति बंधा हुआ है। एक गुण प्रधान रहता है, 2 गुण उसके साथ में रहते हैं। अभी हम सत्वगुण का यानी सात्विक विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं, तो इस समय हमारी भी वृत्ति सात्विक है और जो हमारे सुनने वाले हैं श्रोता, उनकी भी वृत्ति सात्विक ही है। लेकिन जब हम व्यवहार में आते हैं तो फिर हमारे सात्विक वृत्ति की जगह रजोगुणी वृत्ति ले लेती है। जब हम क्रोध में आ जाते हैं तो वही तमोगुण आगे हो जाता है और सत्वगुण और रजोगुण उसके पीछे रहते हैं। यानी 3 गुणों का ये चक्र है, कभी ये गुण आगे, कभी वो गुण आगे, और इस तरह ये सारा व्यवहार, ये सारे संसार का चक्र चलता रहता है। ये गति है उस पंच महाभूतों को यानी रूपांतरण करने के लिए, रूपांतरित होने के लिए। और ये रूपांतर यानी एक एक कण से भी और बड़े से बड़े इकाई तक हर ओर चल रहा है। सतत रूपांतरण, सतत रूपांतरण। सर्दी के दिनों में पहाड़ों पर बर्फ जमा होती है और गर्मी के दिनों में पिघलती है, फिर सर्दी के दिनों में जमा हो जाती है। ये सतत रूपांतरण इन तीनों गुणों का ही कार्य है। ये भी हमने देखा। ये 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये 3 क्रियाशील गुण, ये अष्टधा प्रकृति कहलाते हैं, जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने इसे प्रकृति कहा है। मेरी प्रकृति यानी योनि। जिस तरह हमें जन्म लेने के लिए योनि का सहारा लेना पड़ता है, उसी तरह प्रत्येक जीव मात्र को शरीर धारण करने के लिए इसी अष्टधा प्रकृति का सहारा लेना पड़ता है। और पुरुषोत्तम परमात्मा ने अक्षर रूप गर्भ इसी योनि में दिया है, और ये प्रकृति हमारी सबकी माता है, और इसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए ये भी निश्चित करने का महत्वपूर्ण इंगित, महत्वपूर्ण निर्देश अध्यात्म विज्ञान ही देता है। जो हमारा जीवन है, यदि माता को कोरोना या ऐसी कोई भीषण बीमारी लगी है तो उस अपत्य को भी उसका यानी परिणाम भोगना पड़ता है। उसी तरह इस प्रकृति में अगर कुछ यानी विसंगत ऐसे तत्व इकट्ठा हो गए हैं तो उसका परिणाम भी हम जीव जो इस प्रकृति के बालक है उन पर आता ही है। तो इस तरह ये अष्टधा प्रकृति साकार सगुण, और उसमें ओत प्रोत व्याप्त अक्षरात्मा जो चाहत प्रियत्व जरूरत के रूप से हमें पल पल ध्यान यानी दर्शन देता है, पल पल दृष्टिगोचर होता है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो अप्रिय हो, ऐसी कौन सी वस्तु है जो दिखाई नहीं देती, और ऐसी कौन सी वस्तु है जो है ही नहीं, है दिखती है और प्रियत्व रूप से। हमने इसके पूर्व के भी एपिसोड्स में देखा कि एक कण भी इस विश्व का बेकार नहीं है, बेवजह नहीं है, क्योंकि ये उस कड़ी का ही अंग है जिस कड़ी से ये संपूर्ण विश्व एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और इसमें किसी भी ईश्वर की या किसी प्रतिमा की या किसी धर्मोपदेशक की या पंथों के संप्रदायों के संस्थापकों की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी की कोई आवश्यकता नहीं, किसी उपदेश के भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये 8 अंग प्रत्यक्ष है, और इसमें व्याप्त जो अक्षरात्मा है उसको भी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। इस विश्व में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं
जो निरुपयोगी हो, जो नहीं हो और जो दिखती नहीं हो। सब कुछ है, दिखता है और वो भी प्रियत्व भाव से। ये अक्षर आत्मा है। पुरुषोत्तम परमात्मा ने अक्षर गर्भ दिया प्रकृति में और ये सारी जीव सृष्टि निर्माण हुई। इस तरह हमने अक्षर आत्मा तक विवरण 7वें अध्याय तक प्राप्त किया, 6वें अध्याय तक। और 7वें अध्याय में इन दोनों प्रकृतियों का लय जिस पुरुषोत्तम नाम में होता है, जिसे हम विश्व कहते हैं, उसमें हो गया। तो इस तरह हमने क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम इन त्रिपुटियों का लय कर लिया और अब हम जान गए हैं कि ये विश्व ही परमात्मा है। ये स्वयं संचालित है, स्वयंभू है, स्वयं निर्णायक है और इस पर कोई शासन कर नहीं सकता और इसके नियमों को कोई टाल नहीं सकता। इसके कार्य अटल है और इसके कार्य में कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता, भले ही वो कितना भी बड़ा सांप्रदाय का संस्थापक हो या कोई उपदेशक हो, वो ईश्वर का दूत हो या ईश्वर का अवतार हो, कोई भी इस सृष्टि चक्र में हाथ नहीं डाल सकता और इस सृष्टि के चक्र को उल्टा नहीं घुमा सकता। ये अपनी गति से आगे बढ़ता ही रहता है। तो अब प्रश्न ये आया कि ये विश्व तो परमात्मा है, विश्व के साथ हमारा अन्योन्य संबंध है क्योंकि हम भी इसी के अंग है, इसी के घटक है। तो फिर क्या करें, किस लिए हमने इस विश्वरूप परमात्मा का दर्शन किया और किस तरह हम इस विश्वरूप परमात्मा के साथ ऐक्यता को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रश्न का उत्तर सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ये 8वें अध्याय अनन्य भक्ति योग में देते हैं। और इसका अगर हमें संपूर्णतया बोध हो गया तो फिर इस विश्व में हमारे लिए धार्मिक परंपराएं निभाना और अनेक प्रकार के कर्मकांड करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण जितने भी इस विश्व में मत मतांतर, विचारधाराएं, विचार प्रवाह, दर्शन शास्त्र, अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथों में कहे हुए सिद्धांत, इन सभी का समन्वय इसमें हो जाता है। ऐसा कौन सा पंथ संप्रदाय है जो इस विश्व से बाहर हो? ऐसा कोई जीव, कौन सा जीव है जो इस विश्व से बाहर हो? यानी कहने का आशय यही है कि ये विश्व ही संपूर्ण है और विश्व ही परमात्मा है। इस विश्व से बाहर कोई परमात्मा नहीं है और इस विश्व से अलग कोई परमात्मा नहीं है। ये विश्व ही परमात्मा है जो स्वयंभू, स्वयं संचालित है। और इसीलिए अब इसकी भक्ति कैसे की जाए, इसके विषय में ये सर्वांग योग का 8वां अध्याय अनन्य भक्ति योग प्रस्तुत करते हैं। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान ये। इसी में स्थित होने से रस एक कंप वो, हुआ मद्रूप ही जानो जन्म मृत्यु से नहीं। सर्वांग योग ये स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8, 80, 1800 अक्षरों में रचा इसे। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया, ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। अनन्य भक्ति योग नामक अध्याय 8वां। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। हमने क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी को जाना और ये भी देखा कि ये अनुस्यूत है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और जब ये बुद्धि में स्थिर हो जाता है कि ये संपूर्ण विश्व ही परमात्मा है और जो एक कण में है वही यानी सब में है, जो सब में है वही हम में है, इस तरह हम ये जान पाते हैं कि विश्व में और हम में कोई भी द्वैत नहीं है। और ये भूमिका जब स्थिर होने लगती है तब बुद्धि ये जान जाती है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ।
जिस तरह मुझ में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप यानी इस भाव में उपस्थित है, उसी तरह संपूर्ण विश्व में है। जैसे हम में मन बुद्धि और अहंकार ये उपस्थित है, वैसे ही संपूर्ण विश्व में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये भी उपस्थित है। जिस तरह हम में अस्तित्व भातित्व प्रियत्व है, उसी तरह संपूर्ण विश्व में अस्तित्व भातित्व और प्रियत्व उपस्थित है। इस तरह हम इस विश्व के साथ अनन्य भाव को प्राप्त कर गए, और ये ही यानी ये भाव ये अकंप बैठे, यानी अब इसमें यानी इस भाव का आवन जावन न हो, और ये स्थिर रूप से हमारे अगर बुद्धि में स्थित हो गया तो यही है समाधि समधि, यानी समत्वम योग उच्यते। अपनी बुद्धि समता में स्थित हो जाना ही योग है, और इस तरह ये समाधि हमें प्राप्त होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु ही समाधि है, कुछ कहते हैं कि पातंजल योग ने कही हुई समाधि है। वास्तविक वो समाधि नहीं है। पातंजल योग से प्राप्त होने वाली समाधि अपने मन की मूर्छा है, अपनी बुद्धि को आई हुई मूर्छा है, इंद्रियों को आया हुआ एक बेहोशीपन है। वो समाधि नहीं हो सकती। समाधि का अर्थ है अपनी बुद्धि का समत्व में स्थिर हो जाना, और ये समाधि की अवस्था जब अखंड रहने लगे, जब हम कण कण में उस विश्वरूप परमात्मा को देखने जानने और पहचानने लगे, तो उसी को अनन्यता मिली। वो अनन्य रहा ही नहीं, अब वो एक ही हो गया। और वेदों ने कहा हुआ जो सार है, वेदों का सार है सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। एक एक कण से लेकर बड़े से बड़ी वस्तु तक, बड़े से बड़े इकाई घटक तक एक ही परमात्मा विश्वरूप ही है। ये जब अनन्य भावना हमारे हृदय में स्थिर हो जाती है, उसी को सर्वम खलविदम ब्रह्म ये वेदों का सार प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात फिर बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, फिर भक्ति का बीज बढ़ने लगता है। जब हम अपने आप से किसी बात को दूसरा अन्य समझते ही नहीं है, तो फिर उसकी सेवा का भाव जागता है। क्योंकि जिस तरह हम अपने सभी अंगों की सेवा यानी जिसे कहते हैं अद्वैत भावना से करते हैं, मैं और ये मेरी आँखें ये दो अलग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि ये मेरा ही अंग है। इस बोध में जब ये साधक ये मुमुक्षु स्थिर हो जाता है, स्थित हो जाता है, तब भक्ति की भावना जो है वो अनन्य बढ़ने लगती है, अन्य नहीं। इस भावना से वो विश्व के साथ व्यवहार करने लगता है, और फिर अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही, और फिर उसके कर्म जो है वो अकर्म रूप से दिखने लगते हैं। अकर्म का अर्थ क्या है? कर्म क्या है? अपने व्यष्टि स्वार्थ के लिए करना, और कर्तृत्व का अभिमान रखना, और कर्म फल की इच्छा आशा रखना, ये कर्म कहलाता है। लेकिन अकर्म उसे कहते हैं कि केवल सेवा के लिए ही, केवल यानी जिसे कहा जाएगा कि समर्पित भाव से जो किए जाते हैं वो अकर्म है, और वो ही सहज कर्म है। तो इस तरह अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही, ये पराभक्ति है श्रेष्ठ। भक्ति के विषय में अनेक ग्रंथों में अनेक मनीषियों ने अनेक प्रकार से विचार किया है। कुछ लोग नवधा को भक्ति कहते हैं, कुछ लोग उपासनाएं और अनेक प्रकार के तीर्थ यात्राएं और अनेक प्रकार के कर्मकांडों को भक्ति कहते हैं। कितने ही लोग यज्ञ करने को ही भक्ति कहते हैं, कई लोग जप यज्ञ को भक्ति कहते हैं। लेकिन सभी की भूमिका एक ही होती है कि हम विश्वरूप ईश्वर की भक्ति करें, सेवा करें। तो क्या इन सभी साधनों से ईश्वर की सेवा हो सकती है? क्योंकि ईश्वर तो ये विश्व ही है। विश्व की किसी इकाई का अलग मानकर यानी उपासना करना, सेवा करना भक्ति नहीं हो सकती। ये संपूर्ण विश्व की ही अपने कर्म के द्वारा सेवा करना, यही भक्ति हो सकती है। और ये पराभक्ति श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। सब में एक ही परमात्मा को देखकर निर्विकल्प और जिसे कहा जाएगा कि अनन्य पद्धति से उनकी सेवा करना,
और यही मुक्तों का निज धाम है। जो संशय भ्रमों से मुक्त हो गए हैं उनका ये विश्व ही एक धाम है, यानी एक ही ग्रह है। हे विश्वची माझे घर, ऐसी मति जयाची स्थिर, किंबहुना चराचर आपणची जाहला। मैं ही चराचर बनकर लीला कर रहा हूँ। ये भूमिका में वो साधक, वो मुमुक्षु इस सद्गुरु युक्ति से आ जाता है और स्थिर हो जाता है। और संपूर्ण वृत्तियों का एक ही लय स्थान, ये संपूर्ण वृत्तियों का एक ही लय स्थान ये विश्वरूप है। ऐसी कोई वृत्ति नहीं है जो इस विश्व से बाहर हो, और ऐसी कोई वृत्ति नहीं है जो इस विश्व से हमारा अलगाव सिद्ध करे। यानी हमने प्रत्यक्ष रूप से इस विश्व को ही जब ईश्वर जान लिया है तो इसकी सेवा करना यही हमारी भक्ति है। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप हो, इसी विश्वरूप परमात्मा के साथ एकात्म और अनन्यता का व्यवहार करना, यही एक भक्ति जब अकंप होने लगती है। क्योंकि अब संशय भ्रमों का निराकरण हो गया, अब ये सिद्ध हो गया कि ये विश्व ही हमारा सबका पालन करता और जन्मदाता और लय करता है। तो इस तरह ये जो वृत्ति है वो अकंप हो गई। अब उसमें डुलमुलपना आ नहीं सकता, क्योंकि अब संशय भ्रम को कोई जगह रही नहीं। और इस तरह हुआ मदरूप ही जानो, जन्म मृत्यु से नहीं। जन्म मृत्यु क्यों होती है? क्योंकि हमारी व्यष्टि वासनाएं, कामनाएं, महत्वाकांक्षाएं ये रहने से बार बार हमें उन वासनाओं के लिए, उन महत्वाकांक्षाओं के लिए जन्म धारण करना पड़ता है। और व्यष्टि वासना से हम जो कर्म करते हैं उनका कर्मफल भी भोगने होते हैं। इस तरह हमारा बार बार जन्म होता है, और ये चक्र छूटते ही हुआ मदरूप ही जानो, फिर वो विश्वरूप ही हो जाता है। और इस तरह उसको जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलने का आशय यह है कि यानी उदय और अस्त ये विश्वरूप परमात्मा की गति है। तो इस तरह उदय होना, अस्त होना ये जन्म मृत्यु नहीं है। कुछ काल के लिए ये अलग व्यष्टि शरीर धारण करके आता है और अपना कार्य करके फिर उसी में लय हो जाता है। तो ये तो उदय अस्त है, ये जन्म मृत्यु नहीं हो सकता। क्योंकि हमने देखा कि इस विश्व में कुछ भी, किसी भी वस्तु का जन्म नहीं होता, केवल उदय होता है और लय होता है। सूक्ष्म स्थूल ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस तरह हमने ये इस सद्गुरु युक्ति से जाना। सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। ये सर्वांग योग स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का, क्योंकि अन्य कोई भी सूत्र हमें संपूर्ण का दर्शन नहीं करा सकता, संपूर्ण में हमें स्थित नहीं करा सकता। इस सद्गुरु युक्ति के सिवा अन्य कोई ऐसा यानी सिद्धांत नहीं है जो हमें विश्वरूप परमात्मा के साथ एकात्म भाव की प्राप्ति करा सके। और ये सर्वांग योग बीज है दिव्य चक्षु का। दिव्य चक्षु किसे कहते हैं? सामान्य चक्षु होते हैं जिसमें मेरा, तेरा, मैं, वो इस प्रकार का द्वैत होता है। लेकिन अपने ही ये चक्षु जब दिव्य हो जाते हैं, जब सब में एक ही परमात्मा को हम देखने लगते हैं, तो वो यही हमारे चक्षु दिव्य हो जाते हैं, जो सब में एक का ही दर्शन और एक का ही साक्षात्कार कर पाते हैं। इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, इसे जो पाठ में लेवे, इसका आशय है कि इसे सतत स्मरण रखे, अपने स्मरण में, अपने चित्त में इसे स्थिर रूप से, स्थायी रूप से धारण करके, अपने चित्त में स्थिर करके वो निज कर्म में प्रवृत्त हो। अभी निज कर्म में प्रवृत्त अभी भी हम हैं, लेकिन वो कैसे है? द्वैत भाव से है। लेकिन जब ये सिद्धांत हृदय में स्थिर हो जाता है, हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से, तो चित्त से निज कर्म में, यानी चित्त में इस विश्वरूप परमात्मा को धारण करके जब हम निज कर्म करेंगे तो हमारे कर्म पक्षपात रहित और भेदाभेद रहित और अद्वैत रूप से होने लगते हैं। यदृच्छा से योगक्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। यदृच्छा से योगक्षेम होवेगा सदा,
क्योंकि हमने हमारा ये अनुभव है कि जो विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग गया है, निरपेक्ष भाव से और अनन्यता पूर्वक जो विश्वरूप परमात्मा की सेवा करने लगा है, उसका योग यानी उसको लगने वाले आवश्यक यानी ज़रूरतें और क्षेम यानी उन ज़रूरतों का संरक्षण, ये दोनों आप ही आप प्राप्त होते हैं। जो इस विश्वरूप की सेवा में लग गया है उसे फिर किसी बात की कभी कोई कमी रहती ही नहीं है। इस तरह यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। और अंत में जो वेदों में श्रेष्ठ पद कहा गया है, निर्वाण मुक्ति, उसे वो प्राप्त करता है। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। इस सर्वांग योग में 8 अध्याय है जिसमें श्लोक 9 और 50 है, यानी उन 90 श्लोकों में ये सर्वांग योग प्रस्तुत किया गया है। 880-1800 अक्षरों में रचाई से ये संख्या बताने का क्या कारण था? क्योंकि अनेक प्रकार के जो ग्रंथ हुए हैं उसमें प्रक्षेपित भाग बहुत सारा आ गया है। जो छोटी छोटी रचनाएं थी उसमें भी यानी रचना होने के अनंतर आने वाले मनीषियों ने अपने अपने विचार समाविष्ट कर दिए, जिससे बात का बतंगड़ बन गया। जो बात यानी छोटी सी जो बात थी, जो सूत्र था, वही बढ़ते बढ़ते बड़े बड़े ग्रंथ बन गए और शब्द भांडार शब्द जाल में ये मनुष्य की बुद्धि उलझ गई और शब्दों का अर्थ फिर जिसके जैसे समझ ध्यान में आया उसने वैसे लगा लिए। कुछ सांप्रदायिक लोगों ने उसके सांप्रदायिक अर्थ बना लिए। इस तरह बात का बतंगड़ बन गया और वो बात का बतंगड़ सर्वांग योग के विषय में न बने, इसलिए सद्गुरु भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने एक एक अक्षर की गणना करके उसका उल्लेख यहाँ किया है कि इतने ही शब्द, इतने ही श्लोक, इतने ही अध्याय, यही सर्वांग योग है। इसके यानी बाहर कुछ नहीं है और इसमें अब कुछ प्रविष्ट किया भी नहीं जा सकता। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। श्री सद्गुरु मायानंद जी ने अपना निज रूप लखा दिया। वो विश्वरूप हो गए हैं। उन्होंने अपना निज रूप यानी अपना स्वतः का स्वस्वरूप इस सर्वांग योग के माध्यम से प्रत्यक्ष यथार्थ रीति से लखा दिया, यानी ध्यान में ला दिया है। और ये जहाँ स्थिर हो जावे, ये बोध जहाँ स्थिर हो जावे, वही सद्गुरु स्थान है। कुछ लोग किसी व्यक्ति को सद्गुरु मान लेते हैं और फिर उस व्यक्ति की यानी अनेक प्रकार से उपासना और अनेक प्रकार से उनकी सेवा करने लगते हैं। वास्तविक ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। ये युक्ति जिस हृदय में स्थिर हो जाती है वो हृदय ही सद्गुरु स्थान बन जाता है। यानी सद्गुरु कौन है? तो युक्ति ही सद्गुरु है। युक्ति जिसके हृदय में स्थिर बैठ गई है वही सद्गुरु स्थान है। सद्गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ये बोध कराते हुए यहाँ सर्वांग योग का पुरुषोत्तम सर्वांग योग का अनन्य भक्ति योग नामक अध्याय 8वां संपूर्ण होता है। अस्थि रूप सत नाम है जहाँ तहाँ लख में आए, अस निश्चय जिनके ही वे अनन्य पद पाए। अस्थि रूप सत नाम है, जहाँ तहाँ हमें अनेक नामों में, अलग अलग घटकों में, इकाइयों में वही परमात्मा दिख रहा है। केवल अलग रंग रूप और अलग ढांचा और अलग यानी जिसे कहा जाएगा कि आकार होने से हम उसे अलग मान रहे हैं, लेकिन सभी अलग अलग इकाइयों में, सभी में एक ही विश्वरूप परमात्मा को देखकर और जानकर फिर वो अनन्य पद में स्थिर हो जाता है। फिर उसके सभी संशय भ्रमों का नाश होकर वो विश्वरूप परमात्मा के साथ ही तदात्मता का अनुभव करता है और यही स्थायी समाधान, स्थायी संतोष में वो मग्न होकर विश्वरूप ही हो जाता है। ये कहते हुए इस सर्वांग योग के 8वें अध्याय अनन्य भक्ति योग को संपूर्ण करते हैं। आशा है आप भी क्रमशः सर्वांग योग मालिका का आनंद लेंगे और सर्वांग योग को प्राप्त करके उस
सर्वेश्वर विश्वरूप परमात्मा में समाहित हो जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।